बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे आइन के आर्टिकल 9 की। आइन का आर्टिकल 9 जो है वो ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन, फ़र्द की तहफ़्फ़ुज़। फ़र्द का तहफ़्फ़ुज़ रियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, बल्कि इसको इस तरह कहा जाए कि फ़र्ज़ ऐन है। जैसा कि हर फ़र्द का रियासत के साथ मोहब्बत करना, एहतराम करना, आइन की पासदारी करना, रियासत के कानून के मुताबिक चलना फ़र्ज़ ऐन है, बिल्कुल मनोअन इसी तरह रियासत का फ़र्ज़ है कि वो अपने हर फ़र्द की जो है तहफ़्फ़ुज़ करे, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, उसके रहन सहन का, उसकी ज़िंदगी का, उसके जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। जो फ़र्द रियासत के अंदर रहते हों उनका भी हक़ है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं रियासत पूरे करें, और रियासत का ये फ़र्ज़ है। और जो फ़र्द रियासत से बाहर, मुल्क से बाहर रहते हों, उनका भी हक़ है कि उनकी हिफाज़त और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी रियासत करेगी। तो इसमें सबसे पहले जो रियासत पे फ़र्ज़ है वो ये है कि इंसान के जो जिस्मानी अज़ा हैं, ज़िंदगी है, इनका तहफ़्फ़ुज़ करें। मिसाल दूँगा कि जैसे किसी लड़ाई में किसी एक फ़र्द का कान या नाक या सर या हाथ या उँगली कट जाती है, टूट जाती है, ज़रब लग जाती है, तो उसके मुआवज़ा जो दिलवाना है वो रियासत पे ज़िम्मेदारी है। उसकी दियत हो गई, या कोई फ़र्द कत्ल हो जाता है, उसकी दियत, उसकी सज़ा दिलवाना वो भी रियासत के ऊपर फ़र्ज़ है। इसके साथ रियासत पे है कि वो तालीम का मुनासिब बंदोबस्त करे, उसके साथ ज़िंदगी के रहन और सहन में खुराक का, दवाइयों का, इलाज का, उसके साथ फ़र्द के जो इनफ़रादी और इज्तमाही ज़रूरियात हैं, और एक शहर से दूसरे शहर तरसील, ट्रांसपोर्टेशन, तिजारत, कारोबार ज़िंदगी, ये रियासत का फ़र्ज़ है। और गैर मुल्क में जो रहते हैं उनके साथ कोई मामला पेश आता है, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो भी रियासत का फ़र्ज़ है। और ये जो हमारे कौंसलेट है, कौंसल खाने हैं, या जो जो बाहर मुल्कों में पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ कौंसल खाने हैं, उनका बेसिक जो फ़ंक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बुनियादी फ़ंक्शन यही होता है कि जो पाकिस्तानी उन ममालिक में रहते हों, तो वो कौंसलेट खाने जो होते हैं वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। उसके बाद उनका काम होता है कि उस मुतल्लिका मुल्क के साथ मामलात दूसरे जो होते हैं, बिरादराना मामलात होते हैं, मुल्की मसाइल होते हैं, वो हैंडल करना होता है। तो रियासत के ऊपर ये ज़िम्मेदारी ऐद होती है कि रियासत में रहने वाला और रियासत का कोई शहरी बाहर मुल्क रहने वाला, उसके तमाम तरह हकूक़, बुनियादी हकूक़, ज़रूरत ज़िंदगी और ज़ाती हैसियत जो है पैदाइश से लेके मौत तक, वो रियासत की ज़िम्मेदारी में है कि वो रियासत ही मुकम्मल करेगी। चूँकि रियासत उनसे मुख्तलिफ़ शेप्स में, मुख्तलिफ़ अंदाज में टैक्स जो है वो वसूल करती है। चाहे वो मुल्क में रहते हुए बंदा कोई रोज़गार ज़िंदगी कर रहा हो, मुलाज़मत कर रहा हो, या कारोबार करता हो, या किसी भी पेशे से मुंसलिक हो। और इसी तरह जो मुल्क से बाहर जो गैर मुल्की हमारे पाकिस्तानी भाई रहते हैं, वो भी किसी न किसी शक्ल में अपनी रियासत को टैक्स की अदायगी करते हैं। जब रियासत एक शहरी से, एक फ़र्द से टैक्स वसूल करती है, तो फिर वो रियासत की ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है कि उस फ़र्द की, उस शख्स की हर किस्म की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रियासत ने पूरे करने हैं। तो रियासत की ज़िम्मेदारी में ये भी शामिल है कि किसी फ़र्द के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ गैर मुनासिब रवैया ना अख्तियार किया जाए, उसकी आज़ादी ज़िंदगी पे कोई मसला दरपेश है तो वो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो मसले का हल निकाले, उसको हक़ और इंसाफ़ के तकाज़ों के मुताबिक वो मामलात हल करे, तहफ़्फ़ुज़ात दे। और ये भी रियासत का ही फ़र्ज़ है कि वो अपने जो भी अफ़राद हैं उनके हर किस्म की ज़रूरियात को पूरा करते हुए उनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात आपको बताता चलूँ, अगर किसी फ़र्द से ऐसा जुर्म सरज़द हो जाए, वो ऐसा संगीन जुर्म कर बैठे
جس کی سزائے موت ہو تو وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ وہ ریاست اس کی یہ ذمہ داری ریاست پہ نہیں ہوگی کہ اگر ایک بندے نے ایسا جرم سرزد کیا اور اس کو وہ سزا ہوئی ہو عدالت سے تو وہ اس آئین کے آرٹیکل 9 کے زمرے میں بالکل بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جو ریاست ہے وہ اپنے ان افراد جو اوبیڈینٹ سٹیزن ہوں گے ان کے ہر حقوق کی تحفظ کی فراہمی یقینی بنائے گی، چاہے وہ بلدیات کے سسٹم سے لے کے وفاق کے سسٹم میں ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین ریٹائر ہوں گے ان کی پینشن دلوانا، پینشن مہیا کرنا، پینشن مختص کرنا وہ بھی ریاست پہ ہے، وہ بھی بنیادی حقوق میں آئے گا، وہ بھی ان کی ذاتی پروٹیکشن میں آئے گی۔ اور جو معذور افراد ہیں ان کی پروٹیکشن، ان کا علاج، ان کی روزگار کے مواقع یہ بھی ریاست پہ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اور جو بچے ہیں چاہے وہ غریب کا ہے چاہے امیر کا ہے، جو بچہ ہے اس کی بنیادی تعلیم کا ذمہ بھی ریاست کے اوپر ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ایجنسیز ہیں، ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ بھی غیر آئینی طور پہ کسی فرد کو نہیں اٹھا سکتی، نہ ہی ان کی ڈیٹیکشن کر سکتی ہے، وہ ڈیٹین نہیں کر سکتے غیر آئینی طور پہ۔ اور اگر ان کو کوئی فرد کسی بھی معاملے میں مطلوب ہوگا تو وہ متعلقہ عدالت سے اجازت لیں گے۔ بغیر اجازت کسی بھی فرد کو کوئی بھی ایجنسی اگر اٹھاتی ہے تو وہ اغوا کے زمرے میں آئے گا۔ یہ پچھلے دنوں میں بہت سارے معاملات اور واقعات ایسے آئے تھے، مختلف لا ایجنسیز جو ہیں وہ دن دہاڑے بن بتائے لوگوں کو اٹھا لیتی تھیں۔ تو اس میں ہیومن رائٹس کمیشن بہت ہی ایکٹیو ہوا، اور ورثہ نے جب وہاں تک اپلیکیشن سبمٹ کرائیں تو انہوں نے بلکہ ہائی کورٹ نے ان لاپتہ افراد کو، ایون سپریم کورٹ نے بھی آرڈرز کیے کہ وہ لاپتہ افراد جو ہیں ان کو واپس کیا جائے۔ اور میں نے بھی کافی سارے اس طرح کے کیسز ڈیل کیے جن میں کچھ ایجنسیز جو ہیں انفرادی طور پہ لوگوں کو اٹھا لیتی تھی، تو وہ ہم نے جب پٹیشنز فائل کی تو ہائی کورٹ نے فی الفور ایجنسیز کو آرڈر کیا کہ وہ بندے واپس دیے جائیں۔ تو غیر آئینی طور پہ، غیر قانونی طور پہ، بغیر عدالت کی پرمیشن کے کسی بھی شخص کو کسی بھی زمرے میں، کسی بھی الزام میں، کسی بھی جرم میں اٹھایا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے افراد کی اس حد تک پروٹیکشن کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ریاست کے آئین اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور ہماری ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اپنی پوری کریں۔